फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर की आज की इस क्लास में हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन रखे हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, काफी इंपोर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो का सबसे पहला सवाल यहाँ पर है, प्रशिक्षक महोदय 8:35 पर खेल के मैदान में पहुंचे। गोपाल 45 मिनट देर से पहुंचा और इस प्रकार वह प्रशिक्षक के समय से 15 मिनट देर था। बताइए कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से कितने मिनट पहले पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है गोपाल 45 मिनट देर से था, जो निश्चित समय था उससे 45 मिनट देर था। इस प्रकार प्रशिक्षक के समय से 15 मिनट देर था, मतलब कि 15 मिनट देर था तो 15 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30, मतलब कि प्रशिक्षक महोदय निर्धारित समय से 30 मिनट पहले पहुंच चुके थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो आप किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे? फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सबसे शुरू से चलते हैं। एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। लड़की और इसकी माता की आयु का योग जो है वह 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम 4 वर्ष बाद की आयु निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग हो जाएगा। देखिए, लड़की की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी और लड़की की माता की आयु भी 4 वर्ष बढ़ेगी। साथ ही साथ इनका जो योग था 56, वह भी इसमें ऐड होगा। अब ये टोटल हमारा हो जाएगा 64, मतलब कि 4 वर्ष बाद 64 इनकी कुल आयु थी। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यदि पुत्री की आयु x होगी तो माता की आयु 3x होगी। इस प्रकार से 3 गुनी है। और फ्रेंड्स, इनकी आयु का जो योग था वह 4 वर्ष बाद जो था 64 वर्ष था। तो x पुत्री की आयु और 3x माता की आयु और इनका जो योग है वह 64 वर्ष है। ये 4x हो जाएगा, इधर 64 आ जाएगा। यहाँ पर यदि हम 4 से 64 को भाग देंगे तो ये 16 बार कट जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर 16 वर्ष आ गई है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर मतलब कि x पुत्री की आयु जो है वह 16 वर्ष हमको प्राप्त हो गई है, लेकिन ये जो आयु है ये 4 वर्ष बाद की है। तो पुत्री की आयु 4 वर्ष बाद हो गई 16 वर्ष की और माता की आयु है 4 वर्ष बाद 3 गुनी है पुत्री की 3x, तो 3 गुणा 16 ये हो जाएगी 48। ये 4 वर्ष बाद माता की आयु प्राप्त हो गई। अभी यहाँ पर कहा गया है उनकी वर्तमान आयु क्रमशः कितनी होगी। तो ये तो आयु थी 4 वर्ष बाद की, लेकिन अभी हमें जो ज्ञात करनी है वह वर्तमान की आयु ज्ञात करनी है। तो लड़की की आयु है यहाँ पर 16 में से यदि हम 4 माइनस कर देंगे, मतलब कि 4 वर्ष पहले वर्तमान में हमको आना है, तो ये हमको प्राप्त हो जाएगी 12 वर्ष। उसी प्रकार से माता की आयु जो 4 वर्ष बाद की थी वह 48 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान की आयु हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 48 में से हम 4 वर्ष माइनस कर देंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएंगे 44 वर्ष माता की आयु हो गई और 12 वर्ष पुत्री की आयु हो गई वर्तमान की, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या संख्या आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, 7 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमको 14 प्राप्त हो जाएगा और यदि 14 में हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमको 28 प्राप्त हो जाएगा और यदि हम 28 में 2 से गुणा करेंगे तो हमको 58 प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि इनमें 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 से गुणा करके यहाँ पर लिखा जा रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमको 18 भरना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है,
यहाँ पर ये जो 4 है और ये जो 4 है, इन दोनों की आपस में गुणा की गई तो ये हो गया 4 चौक 16। और ये जो यहाँ पर 2 2 दिए हुए हैं मतलब कि 22, इनके दोनों के अंकों की आपस में गुणा की गई, 2 गुणा 2, ये हमको 4 प्राप्त हो गया। इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दिया गया, 16 प्लस 4 बराबर 20, ये हमको इस प्रकार से प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 तिया 18 और 2 इकन 2 और 18 और 2 को हम जोड़ेंगे 20 हमको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 और 8 को यदि हम जोड़ेंगे तो ये हमको 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, एक आदमी ने औरत से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, वह औरत उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं तो उनको आपको किस प्रकार से सोल्व करना होता है। यहाँ पर आदमी इशारा करके कहता है एक औरत की तरफ को, क्या कहता है यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारी माँ, मतलब कि जो औरत की माँ है, माँ के पति, पति की बहन, बहन मेरी चाची है, इस आदमी की जो है चाची है। तो यहाँ पर बतलाना है वह औरत उस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है, मतलब कि ये जो औरत है इस आदमी से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार औरत की माँ का पति, तो जब इसकी माँ का पति यहाँ पर इसका पिता हो जाएंगे और पिता की बहन मतलब कि बुआ ये हो जाएगी, और ये जो बुआ है इस आदमी की चाची हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये औरत है ये इसकी ममेरी बहन हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किसी बिंदु P से दो मित्र चलना प्रारंभ करते हैं, एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं तथा फिर 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं, तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आपको किस प्रकार से उनको सोल्व करना है। देखिए सबसे शुरू से हम चलते हैं, किसी बिंदु P से, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ से दो मित्रों ने चलना स्टार्ट किया, एक उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर तथा दूसरा 6 किलोमीटर पूरब की ओर, दूसरा जो है 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, इसके बाद दोनों बाईं ओर मुड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यदि पहला वाला मित्र बाईं ओर मुड़ेगा तो बाईं ओर इधर को मुड़ेगा इस प्रकार से, तथा दूसरा मित्र भी यहाँ पर देखिए बाईं ओर ही मुड़ा है, तो बाईं ओर इसका बाईं ओर होगा ऊपर को इस प्रकार से, और ये दोनों जो है 6 किलोमीटर जाकर रुक जाते हैं, ये भी 6 किलोमीटर चला है और ये भी 6 किलोमीटर चला है। तब रुकने के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब कि इन दोनों के बीच अब कितनी दूरी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 6 किलोमीटर है, तो 6 और 6 12 किलोमीटर इन दोनों की दूरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस तथा प्लस का अर्थ माइनस हो तो ये समीकरण का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर माइनस के लिए बोला गया है गुणा, गुणा 15 और भाग के लिए बोला गया है प्लस 19 ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पर देखिए गुणा के लिए बोला गया है भाग 8 और प्लस के लिए बोला गया है माइनस 6 बराबर। अब हमको इसको समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले तो हम ये आपस में गुणा कर लेंगे, 15 तिया 45 प्लस 19 भाग 8 माइनस 6। अब यहाँ पर 19 और 45 को यदि हम जोड़ेंगे तो 9 5 14, 4 और 1 5 और 1 6 भाग 8 माइनस 6, 8 अट्ठे 64 माइनस 6, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर जो इस समीकरण को हल करने के बाद हमको आंसर प्राप्त हुआ इस क्वेश्चन के अनुसार वह ऑप्शन सी यहाँ पर प्राप्त हुआ 2, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस से भाग का अभिप्राय हो, प्लस का अर्थ गुणा करना हो, भाग का अर्थ घटा करना हो और गुणा का अर्थ जोड़ना हो, तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन से ही चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में जो ये 12 दिया हुआ है, यहाँ पर ये टाइपिंग करते समय मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 7 होगा
अभी फ्रेंड्स हम इस समीकरण को सोल्व कर लेते हैं। देखिए 6 भाग के लिए कहा गया है घटा 20, गुणा के लिए कहा गया है जोड़ 12 और प्लस के लिए कहा गया है गुणा 7 और माइनस के लिए कहा गया है भाग 1 बराबर के 70। अभी इस समीकरण को हम सोल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 20 प्लस 1 की जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। 12 सत्ते 84 ये हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद बराबर 70। अभी यहाँ पर 84 को और 6 को हम जोड़ लेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 90 माइनस 20 बराबर के 70। 90 में से यदि हम 20 माइनस करेंगे तो ये 70 हमको प्राप्त हो जाएगा और इधर भी हमको ये 70 ही प्राप्त हो रहा है। फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। यदि इस समीकरण के चिन्हों को हम बदल दें तो ये समीकरण सही होगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं, इसके बाद उसी पासे की एक और स्थिति दी गई है जिसमें एक संख्या लुप्त है, उसे लुप्त संख्या को बताइए। हमको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड्स यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो आपको किस प्रकार से उनको सोल्व करना होता है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक खुला हुआ पासा इस प्रकार से बना लेंगे। इस तरह से पासा बनाने के बाद हमको यहाँ पर जो सबसे पहले वाला ही चित्र है इसको हमको सेम एज इट इज इसमें भर लेना होता है। 1 3 5 3 5 इस प्रकार से। अभी फ्रेंड्स देखिए जो पहला वाला चित्र है और जो दूसरा है इन दोनों में हम देख लेंगे कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वाले पासे में यदि हम इधर से घूमेंगे तो दूसरे वाले पासे में भी हमको इधर से ही घूमना है और यदि पहले वाले पासे में इधर से घूमेंगे तो दूसरे में भी हमको इधर से ही घूमना है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से घूमेंगे दोनों पासों से। तो जो संख्या यहाँ पर कॉमन है 3, तो हम यहाँ पर 3 3 के बाद 5 और 1 5 और 1 उसी प्रकार से 3 से यहाँ से चलेंगे 3 2 4 3 2 और 4। अभी यहाँ पर देखिए 5 का विपरीत हो गया 2 और 1 का विपरीत हो गया 4, 5 का विपरीत हो गया 2, 1 का विपरीत हो गया 4। फ्रेंड्स किसी भी पासे में 6 स्थितियां होती हैं तो यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक है यहाँ पर हम 6 फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम जो तीसरा वाला पासा है जिसमें हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 3 और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसमें हमको बतलाना है क्या आएगा। तो देखिए इसी स्थिति को हम देख लेंगे इस खुले हुए पासे में कहां पर है। तो देखिए यहाँ पर 2 3 और क्वेश्चन मार्क, 2 3 और 1, यही सेम इसी प्रकार का चित्र यहाँ पर दिख रहा है 2 3 और 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगा 1, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उत्तर विकल्पों में 4 संख्या समूह दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समूह को पहचानें जो प्रश्न में दिए गए समूह से अधिकतम मेल खाता हो। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम 32 में से 8 माइनस कर दें तो ये 24 हो जाएगा और 24 में से यदि हम 16 माइनस कर दें तो ये 8 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो यही रूल कौन से ऑप्शन में लग रहा है ये हमको देखना है। तो देखिए यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी में ये रूल लग रहा है। यदि हम 24 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमको ये 16 प्राप्त हो जाएगा और यदि हम 16 में से 16 माइनस करेंगे तो ये हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेल खाता है वह ऑप्शन बी मेल खाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कर नहीं बनाया जा सकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन ए यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें कहीं पर भी ए नहीं आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ए आया हुआ है। तो यही शब्द इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनके आगे 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। आप सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी कथनों को सत्य मानकर विचार करें। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष निश्चित रूप से दिए गए कथनों से मिलता है या निकलता है।
तो यहाँ पर जो कथन है सभी चिड़ियां काली हैं, सभी जो चिड़ियां हैं वह क्या है, काली हैं, काली हैं, इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट कथन कहा गया है कोई काला सफेद नहीं है, तो कोई काला जो है सफेद नहीं है, तो सफेद यहाँ पर अलग आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर निष्कर्ष पर। कोई चिड़िया सफेद नहीं है, कोई चिड़िया सफेद नहीं है, तो देखिए सफेद अलग है, चिड़िया सफेद नहीं है, ये निष्कर्ष सही है। उसके बाद कोई सफेद काला नहीं है, तो कोई सफेद काला भी नहीं है, ये निष्कर्ष भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कथन दिया हुआ है कुछ कप प्लेटें हैं, कुछ कप जो हैं वह प्लेटें हैं, प्लेटें यहाँ पर आ गया। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है सभी प्लेटें जो हैं चम्मच हैं, तो जो सभी प्लेटें हैं वह चम्मच हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, सभी प्लेटें चम्मच हैं, तो जो सभी प्लेटें हैं चम्मच हैं, ये निष्कर्ष सही है। दूसरा देखते हैं, कुछ चमचे कप हैं, तो कुछ चमचे जब प्लेटें कुछ चम्मच हैं, तो जो कुछ चम्मच हैं वह कुछ कप भी होंगे, तो यहाँ पर ये निष्कर्ष भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति आएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखें, ये जो पहला वाला चित्र है ये 45 डिग्री इस प्रकार से घुमा दिया गया, तो इसको भी यदि हम 45 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाली जो कोना है ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर जो आकृति दी हुई है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये आकृति आएगी। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है। तो यदि आप फ्रेंड्स ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर दो चित्रों में 1 2 3 4 और 1 2 3 4 दी हुई हैं। अभी यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यदि आप ध्यान से देखें तो इसके कोनों को यहाँ पर जोड़ा गया है नेक्स्ट वाली आकृति में इस प्रकार से ऐसे, तो ये आकृति हमको प्राप्त हो गई। अभी हम इसके भी कोने जोड़ देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो इसका जो आकृति हमारी बनेगी वह इस प्रकार की आकृति हमको प्राप्त होगी, जो कि ऑप्शन डी वाली आकृति यहाँ पर आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको इसमें भी बतलाना है कि कौन सा भिन्न है। यदि फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें तो ये जो मुड़ा हुआ आकार है इस प्रकार से, इसके बीच में केवल एक ही लाइन है, यहाँ पर इसके बीच में भी एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखिए दो लाइनें हैं, इसके बीच में भी एक ही लाइन है, तो यहाँ पर जो विषम है वह आकृति सी यहाँ पर विषम है। इसमें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यदि बी वाली आकृति में आप देखें तो यहाँ पर दो जगह पर डार्क दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल एक जगह पर और यहाँ पर भी एक जगह पर और यहाँ पर भी एक जगह पर डार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर यही विषम है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर बतलाना है कि इनमें से कौन सी आकृति आएगी। अभी फ्रेंड्स देखिए इस सवाल में क्या किया गया है, ये वाला जो चिन्ह है इसको पलट दिया गया है, इधर कर दिया गया, इसको भी पलट दिया गया, इधर कर दिया गया, और इसको भी पलट दिया गया, इधर कर दिया गया, लेकिन यहाँ वाला जो है ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट में करते हैं, तो नेक्स्ट में ये जो वाला था इसको पलट दिया गया इसमें, और इसको पलट दिया गया इधर, और इसको फिर से अभी क्या है इसको पलटा गया इधर, और ये जो जैसा है वैसे ही है। अब नेक्स्ट वाली में अभी देखिए ये वाला जो है इसको पलट दिया गया इसमें, और इसको ऐसे ही रहने दिया, और इसको पलट दिया गया, और अब इसको भी पलट दिया गया। मतलब कि पहले जो है ये वाला नहीं पलटा गया था, फिर उसके बाद ये वाला नहीं पलटा गया था, उसी प्रकार से अब ये वाला नहीं पलटा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाली जो आकृति है वही नेक्स्ट आकृति आएगी। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको बतलाना है कि क्वेश्चन आकृति में कौन सी आकृति आएगी। तो यदि आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो आकृति है इसको काट कर यहाँ पर आ रही है, उसी प्रकार से ये भी आकृति नेक्स्ट वाली आकृति में इसको काटती हुई आएगी। ऑप्शन बी वाली जो आकृति है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाएगी। अगले सवाल में यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यदि आप ध्यान से देखें
तो पहले ऊपर को ये तीर बनाया गया, फिर इधर बनाया गया, अब नीचे बनाया गया इस वाली आकृति में, अब क्या है इधर बनाया जाएगा। तो इधर जो तीर आ रहा है वह आकृति कौन कौन सी है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों में देखिए पहले यहाँ पर एक लाइन बनाई गई, फिर उसके बाद एक लाइन और काट दी गई, फिर यहाँ पर 3 लाइन, अब इसके बाद 4 लाइन आ जाएंगी। तो 4 लाइनें एक तो इसमें दी हुई हैं और एक इसमें दी हुई है, ये वाली रॉन्ग हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस वाले बिंदु को, तो ये वाला बिंदु यहाँ पर आया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वाली आकृति। तो यहाँ पर ये वाली आकृति में ये दिया हुआ है, ऑप्शन सी वाली आकृति यहाँ पर करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो जो पहला वाला चित्र है वह इसमें आ रहा है, और ये वाला चित्र जो है यहाँ पर आ रहा है इस प्रकार से, और ये वाला जो चित्र है यहाँ पर आ गया है इस प्रकार से, और ये वाला जो चित्र है ये आ गया है इस प्रकार से, और ये वाला जो चित्र है ये आ गया है इस प्रकार से। तो ये जो दिए हुए हैं टुकड़े इस आकृति को पूरा करेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आएगी। तो यदि आप ध्यान से देखें तो जो ऑप्शन डी वाली आकृति है वह इसको पूरा करती है। आप इसमें इसको फिट करके यदि देखेंगे तो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर इस प्रकार से आ गई, और ये जो बीच वाली लाइन है ये सीधी आ गई इस प्रकार से, और उसके बाद ये जो चित्र बना हुआ है इस प्रकार से ये ऐसे इसमें बन जाएगा। तो जो ये ऑप्शन डी वाली आकृति है वह इस चित्र को पूरा करती है, यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको बतलाना है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से उस एक आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, मतलब कि आती हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी वाली आकृति जो है वह आ जाती है किस प्रकार से, देखिए ये चित्र इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है, ये वाला चित्र, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा आरेख निर्वाचित सदन एमपीवी एमएलए के बीच संबंध को दर्शाता है। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। किस प्रकार से, देखिए एमपीवी और एमएलए ये सभी निर्वाचित सदन में आते हैं, ये तो हो गया हमारा एमपीवी और ये हो गया एमएलए, और ये सभी निर्वाचित सदन में आते हैं, तो ये निर्वाचित सदन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट सवाल है। निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है, किस भाग में उस व्यक्तियों को दिखाया गया है जो तीनों संघों के सदस्य हैं। तो जो तीनों संघों के सदस्य हैं वह यहाँ पर 5 हैं, जो 5 एक इसमें भी आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और इसी प्रकार की यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।